Good evening and namaskaram to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. आज थोड़ा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे ही बात करेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी करेंगे लेकिन बहुत हल्की सी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से 10,790 का लो और एक अच्छा सा अप ट्रेंड 14,653 का हाई जो हमने लास्ट वीक देखा। उसके बाद 300 पॉइंट का करेक्शन मार्केट ने थर्सडे फ्राइडे में जाते हुए दिया लास्ट वीक। अब उस करेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा यूफोरिक अगर आप हैं तो जल्दबाजी में है। ठीक है, मार्केट को कंफर्मेशन देने दीजिए कि कोई चीज़ पूरी हो गई है, या शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जब हम देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि इस पूरे अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने एक दोजी सॉर्ट ऑफ अ कैंडल ऊपर बनाई है और ये कैंडल आपके अटेंशन की हकदार है। मार्केट में ये रिएक्शन जो है, ये एक्शन जो है, यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिएक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल नेक्स्ट वीक। पहला इम्प्लीकेशन इस कैंडल का जो ये आपको बता रही है, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ व्हाट द मार्केट इज़ टेलिंग यू एंड वी शुड लिसन टू द मार्केट। और वो पहली चीज़ है कि डू नॉट बी पोजिशनली लॉन्ग इन दिस मार्केट टिल वी डू नॉट क्लोज अबव 14,653 ऑन अ वीकली बेसिस। जब तक हम 14,653 के ऊपर की बंदी नहीं देते हैं, पोजिशनल लॉन्ग्स मत रखिए, कोई फ़ायदा नहीं है। इंट्राडे ज़रूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट्स देखिए, करते रहिए, लेकिन क्लोज कीजिए। दूसरा पॉइंट, जब भी हम इस कैंडल के लो को ब्रीच करेंगे और उसके नीचे सस्टेन करने लगेंगे वीकली बेसिस पे, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म, कोई भी लॉन्ग्स की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि सपोर्ट्स मूविंग एवरेजेस के बहुत नीचे है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो जी सॉर्ट ऑफ अ कैंडल है और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ ये कैंडल अपने आप में रिवर्सल का साइन नहीं होता है। पॉज ज़रूर ये कैंडल करती है। इसने पॉज दे दिया है मार्केट में, रिवर्सल होता है कि नहीं होता है ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पे पता चलेगा या नेक्स्ट वीक मार्केट खुद कंफर्म करेगा। बट ये दो चीज़ें ज़रूर है कि 14,653 के ऊपर की जब तक की बंदी नहीं होती है वीकली बेसिस पे, डू नॉट बी पोजिशनिंग लॉन्ग इन दिस मार्केट एंड यू शुड नॉट बी लॉन्ग इन दिस मार्केट इन एनी वे इफ इट sustains and breaks below the low of this candle and starts trading on weekly basis. That is all. अब आइए डेली चार्ट्स पे। ये वो मूव है 10,790 से जो ऊपर की ओर जा रहा है। एक बात क्लियर है, जो भी मूव स्टार्ट हुआ है, वेदर दिस इज एन इम्पल्स, वेदर दिस इज अ करेक्शन, वॉट एवर इट इज, दिस ट्रेंडिंग मूव has started from 10,790 and on longer time frame charts we might have completed something at 10,790। यहाँ पे कोई चीज़ पूरी हुई है, क्या हुई है आज कोशिश करेंगे जानने की। इस मूव को अगर आप बात करें तो इसको हमने कई बार डिस्कस किया है, बोथ एज एन इम्पल्सिव काउंट एंड एज अ करेक्टिव काउंट। करेक्टिव में ये डायमेट्रिक सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न दिखता है और इम्पल्स में तो फिर 1 2 3 4 5 जो आपके साथ डिस्कस हुआ है। कोई चेंज उसमें चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो इस पर टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। This remains the same. If this is an impulse, then we have a 1 2 and then 3 4 fifth is in progress, and if this is a diametric, then this is the G in progress, nothing else. दोनों काउंट्स आपके साथ डिस्कस्ड हैं। बात यह है कि ये 10,790 से जो मूव है, वेदर दिस इज कंप्लीट है, वेदर दिस इज रीच्ड द प्राइस वाइज एंड द टाइम वाइज। देखिए, एक मूव जब कंप्लीट होता है तो दो तरीके से होता है, या तो प्राइस वाइज कंप्लीट होता है और उसके साथ साथ टाइम वाइज भी कंप्लीट होता है। वो अपना वक्त लेता है, ऐसा नहीं है कि प्रीमेच्योर या तो कोई न्यूज़ आ जाए तब बात अलग है, अदरवाइज एक टाइम होता है, टाइम होराइजन होता है उसका, एक प्राइस होराइजन होता है। तो क्या ये मूव कंप्लीट है या कंप्लीट होने वाला है या इसको और जानना है? यू कैन ओनली नो अबाउट दैट थिंग व्हेन यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड बिफोर दिस। तो 10,790 से पहले जो चीज़ हुई है उसको अगर आप देखेंगे तब फिर आप इस चीज़ को पहचानेंगे। तो आइए फोकस करते हैं उस चीज़ पे और कोशिश करते हैं ये जानने की कि इसके पहले क्या हुआ है। मैं अगर मार्क करूं इस मूव को 7512 से जो चल रही है, तो दिस इज ए बी सी एक्स एंड देन अ 7 लेग करेक्शन टिल हियर 1 2 3 4 5 6 7। You can mark it as a double zigzag or you can mark it as a diametric, whichever is convenient to you. The point is, from this particular point to this particular point we have completed a move and then the breakout from here। तो एक मूव करेक्टिव यहाँ से यहाँ तक जो मैंने यहाँ पे मार्क की F3 है, इसके बाद एक फिर एक ये मूव ABC जो यहाँ कंप्लीट होती है 10,790 में। So these two marks are clear, these two moves are clear cut on this chart. So what about the rest of the fall from 12,430? If you mark it, it looks like this.
A, B, C, D and a E. A new wave, neutral triangle and then a breakout. अब ये पैटर्न प्ले आउट होता है कि नहीं होता है, कंफर्म होता है कि नहीं होता मार्केट के द्वारा, ये कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा. देयर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑफ नेगेशन ऑफ दिस पैटर्न एंड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ कंफर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि एम होता है हमारे वीडियो का, इफ दिस इज अ न्यूट्रल ट्राइंगल देन वी शुड बी नोइंग व्हाट इज अ न्यूट्रल ट्राइंगल. मे बी टुमारो दिस पैटर्न इज निगेटेड. देखिए, जब भी मैं कोई चीज़ डिस्कस करता हूँ आपके साथ, हमेशा ये एक बहुत बड़ी चांसेस, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि थिंग्स मे नॉट वर्क आउट व्हाट वी डिस्कस. उस केस में हम हटा देंगे इसको, दैट इज़ नॉट एन इशू. लेकिन अगर ये न्यूट्रल ट्राइंगल है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो हमेशा वही रहेंगी. तो वो जानना ज़रूरी है हमारे लिए एक लर्निंग प्रोसेस के लिए. और उस इसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिंपल सी होती हैं. सी वेव इज़ द लार्जेस्ट वेव प्राइस वाइज. हमेशा टाइम वाइज सबसे लार्जेस्ट नहीं होती है, सबसे ज़्यादा लंबी वेव नहीं होगी टाइम वाइज. कभी कभी होती है, लेकिन कभी कभी बहुत वायलेंट होती है, जैसे यहाँ पे है. बट प्राइस वाइज सबसे लंबी वेव होगी. तो सी इज़ द लार्जेस्ट वेव एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न अमंग द ए, सी एंड ई. और इसके रिवर्स में बी, डी में डी वेव सबसे लंबी होगी, प्राइस वाइज सबसे कॉम्प्लेक्स होगी, स्ट्रक्चर वाइज और टाइम कंज्यूमिंग होगी. सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं. इसका थ्रस्ट, सी वेव जो लार्जेस्ट वेव होती है इसकी, यूजुअली सी वेव या डी वेव में से एक होती है. यहाँ पे सी वेव है, तो सी वेव का 75%, ये 14,450 के आसपास आता है जो हमने अचीव कर लिया है. तो पहला पॉइंट, अगर ये पैटर्न बन रहा है ये भी देखिए, इसके पहले मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, उसका सिंपल सा कारण है. और कारण ये है कि मेरे पास इसके इंटरनल काउंट्स नहीं है. मैंने इस मार्केट के इंटरनल काउंट्स का रिकॉर्ड लॉकडाउन के बाद से रखा. उसके पहले मैं करता था लेकिन रखता नहीं था. ये कुछ डायमेट्रिक करेक्टिव सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न दिखता है. मैं उसको भी न्यू वेव में 2 साल के पैटर्न को जब बना लूँगा आपके साथ डिस्कस करूँगा. लेकिन अभी यहीं पे फोकस रखते हैं. तो इफ दिस इज ए बी सी डी ई a neutral new wave triangle, then the thrust of the triangle as far as the price is concerned has already done what it should have. 75% जाना था, पहुंच गया. अब 75% का मतलब ये नहीं होता है कि 75.5 पे आप उस पैटर्न को खारिज कर दें. नहीं साहब, ये लाखों करोड़ों ट्रेडर्स की साइकोलॉजी से बनी हुई थियरी है एलियट वेव. इसमें आपको अलाउंसेस रखने पड़ते हैं. लेकिन हर चीज़ की एक अपर लिमिट होती है. इस थ्रस्ट की अपर लिमिट 100% है. 100% के ऊपर ये थ्रस्ट नहीं जाता है. यूजुअली न्यूट्रल ट्राइंगल्स का ऑलमोस्ट सर्टनली 100% थ्रस्ट पार नहीं होता है. कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल्स का ज़रूर हो जाता है. तो ये पैटर्न तो निगेट होगा बहुत ऊपर जाके. लेकिन उसके पहले भी एक चीज़ है जो इसको कंफर्म या निगेट कर देगी, और वो है टाइम. कोई भी चीज़, कोई भी पैटर्न जब फॉर्म होता है तो एक टाइम फैक्टर होता है उसके साथ. देयर इज़ अ पर्टिकुलर time factor involved with each pattern confirmation and negation. See, if this is a triangle, then the thrust of this triangle should be completed within a specified amount of time, and that is 50% of the time that the triangle took to form. This is the time period that this triangle took to form. From January 2020 to September 2020, around 9 months of time. इसका 50% लगेगा यहाँ तक. वैसे भी आप देख लें, जनवरी से सितंबर तकरीबन 9 महीने होते हैं, तो 4 सवा 4 महीने के आसपास ये थ्रस्ट उसके बाद पूरा हो जाना चाहिए. वो जनवरी के आसपास आता है. सी लास्ट ऑफ जनवरी, गिव एंड टेक अ फ्यू वीक्स हियर एंड देयर. तो टाइम वाइज द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, प्राइस वाइज हम अचीव कर चुके हैं थ्रस्ट 75%. अब टाइम वाइज हम उस जोन में आ चुके हैं जहाँ पे थ्रस्ट को पूरा हो जाना चाहिए. ये दो फैक्टर्स हैं जो इस चार्ट से आपको समझने चाहिए. इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, क्या नहीं होता, वो एक अलग इशू है. वो जब ये पूरा होगा तब डिस्कस करेंगे. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द थ्रस्ट हैज़ रीच्ड इट्स प्राइस एंड द टाइम जोन हैज़ ऑल्सो बीन ऑलमोस्ट रीच्ड बाय द थ्रस्ट. अब बहुत ज़्यादा हफ्ते 2 हफ्ते की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है इस थ्रस्ट में और जाने की. 50% से ज़्यादा टाइम ले जाएगा, फिर ये पैटर्न निगेट हो जाएगा. हमें 100% का इंतज़ार नहीं करना है प्राइस का. वी विल एलिमिनेट दिस पैटर्न इफ द थ्रस्ट कंटिन्यूज टू गो अबव this particular point, or this will turn out to be a non-limiting triangle. इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले वो होने दीजिए. तो ये वो पैटर्न है और ये वो थ्रस्ट है. अब ये थ्रस्ट यहाँ पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है इंटरनल शॉर्ट टर्म काउंट्स में, वो हम लोग देखते हैं.
बट टाइम वाइज आप याद रखिएगा, हम उस टाइम जोन में हैं जहां इसको पूरा होना है। फिर एक छोटा सा या बड़ा सा रिएक्शन मार्केट में आपको देखने को मिलना चाहिए। मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, किसी तरह की कोई बहुत बड़े रिवर्सल की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ जब तक मार्केट कंफर्म नहीं करेगा। तो आइए शॉर्ट टर्म चार्ट्स में देखते हैं और आवरली चार्ट्स में आते हैं। ये लास्ट मूव है। इससे पहले मैं आगे चलूँ, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ। यहाँ पे कहीं हम लोग ने बात की थी लास्ट वीक और मैंने एक दायरा दिया था 14,480 का, अपर साइड था उसका। जब भी मैं कोई जोन देता हूँ आपको, मैं हमेशा बताता हूँ दैट इज़ अ रिएक्शन जोन। आपको वहाँ मार्केट के वहाँ से मार्केट को अमूमन एक रिएक्शन देना चाहिए। नॉर्मली इट शुड रिएक्ट बिकॉज आई गिव दोज जोन्स आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स मेनी पैटर्न्स। तो इट विल रिएक्ट, बट इट विल ओनली रिएक्ट। यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ मूव इट्स मेकिंग आफ्टर दैट। और फिर नेक्स्ट वीक उसके बाद आपको देखने की क्या आनी है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए आप 14,480 के आसपास मार्केट ने एक रेड कैंडल दिया। हमने इसके बाद एक इरेगुलर फ्लैट फेलियर बना दिया, ए, अ बी एंड अ सी। ये वो रिएक्शन था मार्केट का जो हमें देखना था। ये इरेगुलर फ्लैट बहुत क्लियरली यहाँ बता दिया है कि हम ऊपर जा रहे हैं। अब यही स्ट्रक्चर अगर नीचे की ओर कुछ बनता तो बात अलग होती, बट द रिएक्शन दैट द मार्केट गेव हियर was a irregular flat correction, a C failure here, and you had an up move. ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं वीकडेज में आपके साथ नहीं जुड़ पाता हूँ अब लॉकडाउन के बाद, वो कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस हैं। और डेली तो लाइव मार्केट्स में तो मैं बिल्कुल ही नहीं जुड़ सकता हूँ। तो इसको आपको ध्यान रखना है। लाइव मार्केट्स में मैं आपको जोन बता सकता हूँ वीकडेज में, वीकेंड्स में, लेकिन उस जोन पे उसका रिएक्शन क्या है वो स्टडी आपको करना है, वो पैटर्न्स आपको देखने हैं। ये देखिए यहाँ पे, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को आज रखा था आपके साथ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि अगर आप मेरी एनालिसिस को इंटरप्रेट करेंगे तो फिर उसको सही तरीके से करना है आपको। ये वो रिएक्शन जोन था, ये वो रिएक्शन था, लेकिन ये रिएक्शन एक सीवी फेलियर इरेगुलर फ्लैट का था और फिर ये अपमूव तय था आना और ये आया। वीकडेज़ में अगर हम लोग रहते या लाइव मार्केट्स में रहते तो ये ज़रूर मैं आपको बता देता, बट वो कर नहीं सकता हूँ, तो उसके बारे में बात करने से फ़ायदा नहीं है। सो दिस मूव इफ़ आई ट्राई टू मार्क इट, दिस इज़ नॉट एन इम्पल्स। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है, तो चलिए 1 मिनट लगेगा, लेकिन सीखने को मिलता है तो मैं ज़रूर आपके साथ कोई चीज़ शेयर करता हूँ क्योंकि मैं भी कुछ सीखता हूँ। इफ़ यू मार्क इट एज एन इम्पल्स देन दिस कैन बी 1 2 3 4 then a fifth. You put a 1 here of a larger degree, say 1. You put a 2 here, be happy about it, and then you put a 3 here. So this is 1 2 and then 1 2 3 4 fifth, and a third is complete here. Let us put it there. Now we enter the fourth. लेकिन साहब ये काउंट काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कोई वेव एक्सटेंडेड नहीं है इसमें। ये इनर वेव थर्ड जो है हमारी है, जो कि सब डिवाइडेड है, इसमें कोई भी वेव एक्सटेंडेड नहीं है। There is no other reason. See, if this is 1, this is 2, then this is 1, 2, 3, 4, fifth, a third. In this third, it is subdivided, a clear-cut subdivision of 1, 2, 3, 4, 5. But the problem is इसमें कोई भी वेव एक्सटेंडेड नहीं है, तो ये काउंट्स काम नहीं करने वाली है। आप रखें ना रखें, ये अपनी श्रद्धा होती है, सबकी अपनी एनालिसिस होती है, सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको बिल्कुल नहीं रखूँगा क्योंकि ये काम ही नहीं करेगी लॉन्गर टर्म में, तो इसको हटा देना चाहिए। तो फिर बनता क्या है, ए बी सी एक्स, ए बी सी और डबल जिगजैग। तो इसका मतलब एक करेक्टिव पैटर्न हमने यहाँ पूरा कर दिया है 14,653 पे। ए बी सी एक्स, ए बी एंड सी। अब ये पूरा हो गया है तो इसके इम्प्लीकेशंस भी होने चाहिए।
बट मार्केट ने अभी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया. इट इज स्टिल इन फॉर्मेशन ऑफ अ करेक्टिव पैटर्न. दिस इज स्टिल अ करेक्टिव पैटर्न विच इज अनफोल्डिंग हियर. You see the last fall, it looks like a three-wave structure, a A, a B, and a C. Well, you can say this can turn out to be a 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, then go on. अभी वो प्रीमेच्योर है, थोड़ा सा जल्दबाजी होगी उसको देखना, इसलिए बेहतर है कि हम लोग लेवल्स पे कंसंट्रेट करें, वो अपने आप कंफर्म हो जाएगा फिर. तो दिस मूव इज करेक्टिव. इफ यू स्टार्ट द काउंट्स फ्रॉम हियर, इट लुक्स लाइक अ डबल zigzag A B C X A B C. If you start a count here, then it is still a corrective structure. अब बात करते हैं कि इसमें करना क्या है हमें. देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन नाउ. If we breach this trend line, if market breaches this trend line in next Monday, Tuesday, then we are going above for another all-time high. आपको बहुत क्लियरली समझना है, करेक्टिव पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में क्रैश होने वाला है. करेक्टिव पैटर्न्स बहुत ऊपर तक जा सकते हैं करेक्टिव नेचर में. दिस कैन बी ए बी, जैसे मैंने बताया यहाँ पे करेक्टिव पैटर्न खत्म हो गया, यहाँ पे एक एक्स वेव बन सकती है, देन अनदर ए बी सी डी एंड ई. आई डोंट नो, वेरी फ्रैंकली. दिस कैन ओनली बी कन्फर्म्ड बाय द मार्केट ऑन मंडे और ट्यूसडे, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अलर्ट रहें और उस पैटर्न को वॉच करें. तो मंडे के लिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए ये वो ट्रेंड लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट. अगर आप शॉर्ट हैं, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है, आप मार्केट से क्लोज कर दें शॉर्ट पोजीशंस. कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट फिर से ऊपर जाने वाला है. अब बात करूँ नीचे की, 14,260, वो लेवल ब्रीच होने के बाद ये कंफर्मेशन लगभग लगभग मार्केट कर देगा. वो इनिशियल कंफर्मेशन है मार्केट का कि हमने कोई मूव पूरी की है, या तो यहाँ पे और या तो यहाँ पे. एज सिंपल एज दैट. तो बिल्कुल सिंपल और छोटी सी बात. दिस इज अ करेक्टिव स्ट्रक्चर, but this corrective structure is complete or not has not been confirmed by the market. First confirmation will come when we breach below 14,260. So on the downside, the only important level to watch out is 14,260. A break below that, I think that level comes here. Sorry, this is the level. The break below this line will signal the end of a move. Whether you can end, whether you want to end it here, here, it is up to you. But you will end and move on the upside. But this is the confirmation you require from the market, a break below this blue line. A break below above this trend line, this one will signal another all-time high is going to come. Probability will be very high. तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म मंडे ट्यूसडे के लिए ध्यान रखिएगा. अगर आप शॉर्ट हैं, ये ट्रेंड लाइन बना के रखिए, इसके ऊपर शॉर्ट मत रहिएगा. ब्रीच होते ही हटिए. ब्रीच का मतलब दोजी से नहीं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ आप बिल्कुल शॉर्ट पोजीशंस को इज्जत से बंद कर दीजिए. कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, और हायर लेवल्स मिलने वाले हैं. और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रीच करते हैं, तो फिर लॉन्ग पोजीशंस मत रखिएगा. मार्केट में दिक्कतें होने वाली हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत बाउंस आता है, हटिए, क्योंकि फिर मार्केट वीक जोन में पहुंच जाएगा. कोई पैटर्न इसमें इम्पल्सिव नहीं है, ये करेक्टिव है. अ डबल zigzag or a zigzag, whichever you want to put it, but the market has to confirm that something has completed here. And the only way that you can confirm is by breaking below 14,260. If we break above this trend line, another all-time high is most probably going to be coming. That is all as far as this analysis is concerned. ये बहुत अच्छा सा पैटर्न है, A B C और 1 2 1 2. We do not know as of now. ये मंडे को ही पता चलेगा. मुझे लगता है ये A B C है, 1 2 1 2 नहीं है, क्योंकि रिएक्शन ऐसा मार्केट ने दिया नहीं है अभी. बट लेट अस नॉट बी टू कंक्लूसिव. वेट करना पड़ेगा मंडे या ट्यूसडे को. लेवल्स क्लियर कट हैं. ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये ब्रीच होनी चाहिए अगर मार्केट को कोई मूव ऊपर कंफर्म करना है कि पूरा हो गया, और ये ट्रेंड लाइन ऊपर की टूट जाएगी अगर हमें और ऊपर जाना है. तो इसके ऊपर शॉर्ट मत रहिएगा अगर मार्केट ग्रीन कैंडल से इसको ब्रीच करता है अच्छी सॉलिड, और इसके नीचे शॉर्ट लॉन्ग मत रहिएगा अगर इसको हम ब्रीच करते हैं एक अच्छे रेड कैंडल के साथ. लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया, जब तक वीकली क्लोजिंग 14,653 के ऊपर हम सस्टेन नहीं करते हैं, पोजिशनल लॉन्ग्स मत रखिएगा. एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है बताने के लिए.
सो होप यू लाइक इट एंड होप इट हेल्प्स यू। कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, यही मकसद रहता है इस वीडियो का। तो चलिए, टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।